एक दो दिन पहले मैंने बेसन की बर्फ़ी बनाई थी। आप दोनों ही त्योहार जन्माष्टमी और रक्षाबंधन तो हो गए हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आशा करती हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। इंडिया से आने के बाद मेरे को पूरे 2 हफ्ते हो गए हैं और इन 2 हफ्ते में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। स्टार्टिंग का जो 1 वीक था वो तो पूरा जेट लैग में ही चला गया और उसके बाद घर की सफाई और इन सब में मेरे ये पूरे 2 हफ्ते चले गए। फाइनली आज से मैंने कुछ वीडियो बनानी स्टार्ट करी है। ये मेरी पहली वीडियो है। आज है रक्षाबंधन, तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप मेरे पास यहाँ पे कुछ सामान भी देख रहे होंगे, ये मैं इंडिया से लेकर आई हूँ किचन का सामान। 2 हफ्ते से मैंने भी नहीं खोला है कि मैं आप लोगों के साथ इसकी अनबॉक्सिंग करूंगी। साथ में और भी कुछ सामान है पूजा का, जैसे गोपाल जी की पोशाक है, गोपाल जी का श्रृंगार है, वो सब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज यहाँ वैसे रक्षाबंधन है, लेकिन बच्चों की छुट्टी नहीं थी, वो गए हैं स्कूल से वो आने ही वाले हैं। मैंने पूरी भगवान की जो प्रसाद की मेरे को थाली बनानी है वो उसकी तैयारी कर ली है। मैंने कुकिंग की वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी है क्योंकि मैंने रिकॉर्ड अभी जस्ट स्टार्ट किया है जब मेरा सारा काम हो गया है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ मैंने प्रसाद में क्या बनाया, उसके बाद आपके साथ ये पूरा जो सामान है इसकी अनबॉक्सिंग करूंगी। यहाँ पर मैंने बना ली है दाल, साथ में बनाई है पनीर, क्योंकि पनीर बच्चों को बहुत पसंद आता है। और हमारे यहाँ पे रक्षाबंधन पर जवे की खीर बनती है, खीर बनाई है, राइस बनाए हैं और पूड़ी का आटा मैंने लगा लिया है। तो ऑल्दो इंडिया में जो रक्षाबंधन है वो तो मैं रक्षाबंधन से पहले ही करी आई थी, क्योंकि वहाँ मैं रक्षाबंधन तक नहीं रुकी थी। पर आज जो मेन रक्षाबंधन है उसमें यत का भव एक दूसरे के साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे। एक टिप मैं आप लोगों के साथ और शेयर कर रही थी कि इंडिया जाने से पहले मैं बहुत सारे टमाटर की ग्रेवी फ्रीज़र में स्टोर करके रख गई थी आइस क्यूब में, सो दैट आने के बाद काम थोड़ा इजी हो जाए। तो बस आपने ग्रेवी निकालनी है, जो क्यूब्स जो जम जाते हैं ना जैसे बर्फ़ की तरह, उसमें चाहे आप आलू की सब्ज़ी बना लें, पनीर बना लें, दाल बना लें, उससे आपका जो वो एक जेटलैग वाला टाइम होता है ना वो थोड़ा सा आप रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बस आपने दाल बॉईल करने आईपी में रखनी है और ग्रेवी आपकी रेडी है और जस्ट आपने मिक्स कर देना है। तो इनिशियली कुछ दिन मैंने इसी तरीके से अपनी ग्रेवी को यूज़ करके कुकिंग करी थी। और यत्का को यहाँ पर मैंने रक्षाबंधन वाले दिन ये वाला ड्रेस पहनाया था, ये विद श्रग है और बहुत ही प्यारा ड्रेस है और ये मैं मथुरा से ही लेकर आई थी। मथुरा में होली गेट पर एक बहुत ही अच्छी दुकान है सलेक्शन, उस पर बहुत ही अच्छे कपड़े मिलते हैं, बच्चों के, बड़े के, सूट, साड़ी, फ्रॉक, लहंगा, इवन बॉयज़ के, आप कुछ भी ले लो वहाँ बहुत ही प्यारा मिलता है। तो मैं ये वाली फ़्रॉक आपको अलग से भी क्लोज़अप लुक में दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारा ड्रेस है। यहाँ मैंने एक छोटी सी रेसिपी की थोड़ी सी एक ग्लिम्पसेस शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने अभी इन्हीं दिनों में बनाई थी, ऑफिस के लिए बनाई थी। तो मैंने यहाँ पे 1 कप भुने जवे ले लिए हैं और इसके साथ में ले लूँगी आधी कप सूजी। तो जवे जो हैं वो भुने हुए हैं, सूजी को भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और अब मैं ले लूँगी दही। तो ये बेसिकली जवे की इडली आप इसको कह सकते हैं, थोड़ी सी हटके बनती है, टिफ़िन वगैरह में बच्चों को रखो तो उनको थोड़ा यूनिक सा लगता है। और इसी में अब मैं डाल दूँगी 1 कप दही। तो ये वाली जो तैयारी है ये मैं रात में ही करके सोती हूँ, सो दैट सुबह का जो टाइम है वो मेरा बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो। इन तीनों ही चीज़ों को मैं सोख करके रख दूँगी। आपके पास अगर रात में टाइम ना हो तो सुबह आप आधे घंटे के लिए भी सोख करके रख सकते हैं। तो जवे, सूजी और दही में मैं थोड़ा सा पानी और मिलाऊंगी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए। उसके बाद सुबह मैं बनाऊंगी इसकी इडली। एंड सुबह उसी सेम बैटर में मैंने थोड़ा सा पानी और डाला और नमक डाला और हाफ़ टी स्पून सोडा डाल के नॉर्मल उसको बना लिया। एंड यू कैन लुक एट दिस रिज़ल्ट। तो आप इस तरह से वर्मिसेली की इडली भी अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं। एंड रक्षाबंधन से 1-2 दिन पहले मैंने बेसन की बर्फ़ी बनाई थी, आपको मैं पहले पिक्चर दिखा रही हूँ, इसकी भी रेसिपी क्विकली आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। सो लुक एट दिस बर्फ़ी, एकदम हलवाई जैसी जमेगी। तो बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए मैं आपको परफेक्ट मेज़रमेंट बता देती हूँ। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 2 कप फ़ाइन वाला बेसन, बिल्कुल नाप के आपको फ़ाइन वाला बेसन लेना है, मोटा वाला बेसन नहीं लेना है।
और बेसन में मैं डाल रही हूँ 3/4 कप घी। तो पहले मैंने डाला आधा कप, फिर डाला 1/4 कप। मेल्ट करके इसलिए डाला है ताकि आपको मैं परफेक्ट मेज़रमेंट बता सकूँ। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको हमें लगातार चलाते हुए भून लेना है। और मैंने बेसन वाली गैस को बिल्कुल लो कर दिया है क्योंकि एक तरफ मैं चाशनी की भी तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने डाल लिया है 1 कप चीनी, और 1 कप चीनी के लिए पानी मैं डालूँगी आधा कप। बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट से मैं आपको ये रेसिपी बता रही हूँ। उसके बाद फ्लेवर के लिए मैं इसमें डालूँगी इलायची और केसर के कुछ धागे। और ये ऑन द अदर साइड अब मैं बेसन पर भी आ गई हूँ। बीच में बेसन मैंने छोड़ दिया था और अगेन मैं इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाने लग जाऊंगी। इनिशियली बेसन आपको थोड़ा सा चलाने में दिक्कत होगी, बट इसमें आप घी बिल्कुल भी ना डालें। 3/4 घी एकदम परफेक्ट रहता है। और यहाँ पे हमारी ऑन द अदर साइड चाशनी भी हो रही है और एक साइड में यहाँ पर बेसन को भी भून रही हूँ। तो दोनों काम आपको एक साथ करने हैं। और आप देखिए धीरे धीरे करके जैसे जैसे बेसन मैंने भूना है वैसे वैसे करके ये थोड़ा लाइट हो गया है चलाने में। तो जैसे जैसे ये भुनेगा ये आराम से अच्छे से लाइट हो जाएगा और इसको चलाने में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है। और अब मैं आपको चाशनी दिखा देती हूँ कि आपको चाशनी कैसी बनानी है। गैस को मैंने कर दिया है बंद। जो हम शुगर सिरप बना रहे हैं, आपको चाशनी फिंगर और थंब के बीच में ऐसे लेनी है और स्ट्रेच करके देखनी है। तो इसमें प्रॉपर एक तार बन रहा है और काफ़ी बड़ा तार बन रहा है। तो आपको कम से कम चाशनी एक तार की तो बनानी ही बनानी है। चाशनी को भी मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर ही बनाया है और अब मैंने गैस को कर दिया है बंद। और यहाँ मैं आपको अब दिखा रही हूँ बेसन। तो देखिए बेसन भुनते भुनते कितना लाइट हो गया है। और अभी मैं इसको थोड़ी देर और भूनूंगी और उसके बाद मैं गैस को कर दूंगी बंद। अच्छा, गैस को मैंने बंद कर दिया है। स्टिल मैं बेसन को चला रही हूँ क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म है। अगर आपको इतना टाइम ना हो कि आप बेसन को नहीं चलाना चाहते हो तो इसको दूसरे बर्तन में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। गैस मेरी बेसन की बंद है और बेसन भी 60-70% ठंडा हो गया है और चाशनी भी यहाँ पर 60-70% ठंडी हो गई है। ये काम आपको गैस बंद पर ही करना है और उसके बाद इन दोनों ही चीज़ों को फटाफट से मिला देना है। और मिलाने के बाद ऑलरेडी मैंने एक ट्रे को घी से ग्रीस कर लिया है। आप किसी थाली या किसी भी चीज़ को ग्रीस कर लीजिएगा और इस मिक्स को आप उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। ये देखिए यहाँ मैंने इसको ऑलरेडी ग्रीस कर रखा है और अब मैं इसको इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी। ट्रांसफ़र करने के बाद आपको इवनली इसको स्प्रेड कर देना है और तुरंत ही आपको इसमें मार्क लगा देने हैं। ये सब काम आपको थोड़ा सा जल्दी करने हैं क्योंकि बर्फ़ी ना थोड़ी जल्दी जम जाती है। तो अब बस मैं इसको इवनली स्प्रेड कर दूंगी। उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए पिस्ता डाल दूंगी और इसमें हल्के से मार्क लगा दूंगी। और यूएस में ना जो वो एक चांदी का वर्क आता है ना जो मिठाइयों पर लगा रहता है वो मिलता नहीं है। अगर आपके पास वो हो तो उसको आप इसमें लगाएंगे तो और ही ज़्यादा ये ब्यूटीफुल लगेगी। तो यहाँ पर अब मैंने इसको सेट करने के लिए छोड़ दिया है। पहले मैं इसमें मार्क लगाऊंगी और सेट करने के बाद आप इजीली इसको डीमोल्ड कर सकते हैं। डीमोल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। बस थोड़ी देर आप इस ट्रे को अराउंड 30 सेकेंड के लिए गैस जलाकर एक इस ट्रे को उस पर रख दीजिएगा और ये इजीली डीमोल्ड हो जाती है। दोनों ही त्योहार जन्माष्टमी और रक्षाबंधन तो हो गए हैं। आई एम सो सॉरी बिकॉज ऑफ माय जेट लैग एंड अदर जो घर के काम होते हैं इंडिया से आने के बाद, उनकी वजह से मैं टाइमली वीडियो नहीं शेयर कर पाई। पर आप इस बेसन की बर्फ़ी को किसी और फेस्टिवल पे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और अराउंड मैं अब इस बेसन की बर्फ़ी को मॉर्निंग के टाइम पर डीमोल्ड कर रही हूँ। तो मैंने इसको थोड़ी देर गैस पे रख लिया था। इस ट्रे को गैस को मैंने कर दिया बंद। 30 सेकंड के लिए आपको बस गैस पे रखना है और बस इसको एक प्लेट पे मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ओवरनाइट छोड़ो, लेकिन मैंने ये रात में जमाई थी इसलिए मैंने इसको ओवरनाइट छोड़ दिया। आप इसको अराउंड 1 से 2 घंटे बाद भी डीमोल्ड कर सकते हैं और ये बहुत ईजीली डीमोल्ड हो जाएगी। बस आपने एक प्लेट लेनी है और इस तरीके से टैप टैप करना है। बटर पेपर को मैं हटा दूंगी और बस इसमें जो मैंने मार्क लगाए थे उनको मैं अलग अलग कर लूँगी। तो आपने देखा इसको डीमोल्ड करना भी कितना आसान है। तो यहाँ पर हमारी आप चाहे रक्षाबंधन कह लो चाहे जन्माष्टमी कह लो, स्पेशल मिठाई बनके हो गई है तैयार।